स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, जिसमें 6 क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख की है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है बेटा नादान दोस्त, ठीक है, भाग 6 से उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज भी पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता न देख बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट कर डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। अब आगे तो 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कारनिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी तो टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तो बेटा देखो, जब उसकी यकायक आँख खुली तो उसने देखा किवाड़ खुले हुए हैं, तो वो दौड़ती हुई कारनिस के पास गई। कारनिस के पास जाकर उसने देखा और ऊपर की तरफ ताकने लगी तो उसने देखा टोकरी तो है ही नहीं ऊपर, और संयोग से उसकी नज़र नीचे चली गई तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया को कि अंडे तो टूटे पड़े हैं, ठीक है, नीचे पड़े हैं और बच्चे उसमें है ही नहीं। तो केशव क्या हुआ? केशव ये सुनते, जैसे आप भी सब सुनते हो, तो घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है, ठीक है, चूने जैसी, यानी कि सफ़ेद रंग की। चूना क्या होता है बेटा? जैसे आप चौक होता है, चौक को अगर आप मतलब पानी में डाल दोगे तो वो जो बनेगा वो चूना होता है, ठीक है, चूने जैसा। तो पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, ठीक है, मतलब उसको जब कुछ ऐसे जो तुम नहीं चाहते और वो हो जाए तो क्या होता है बेटा, आपकी भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने करुण स्वर में, करुण मतलब कि बहुत धीमी आवाज़ में कहा, दुखी आवाज़ में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा और बच्चे कहाँ गए? ठीक है, ये बोलता है कि अंडे तो फूट गए, श्यामा ये बताता है। फिर वो कहती है और बच्चे कहाँ गए? श्यामा पूछती है और बच्चे कहाँ गए? तो केशव, तेरे सर में। तो ऐसे हम बोल देते हैं कि जब हमारा मूड नहीं होता बोलने का और फिर हमसे कोई बार बार पूछता तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। देखते नहीं कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो बेटा जो अंडे टूट गए थे उनके अंदर जो वाइट जो तो मतलब उजला हुआ पानी दिखाई दिया, वो अगर उनको सही तापमान मिलता तो क्या होते, वो बच्चे बन जाते चिड़िया के, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन पाए तो इसलिए वो दुखी थे। अब यहाँ पर बेटा हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबरा कर उठा, यहाँ पर देखो बेटा ये अंडरलाइन है। यहाँ पर श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। केशव रौनी सूरत बनाकर बोला। तो देखो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे क्रिया हुई, ठीक है, मतलब कि उठने की, जो उठा वो तो कैसे उठा, कहा तो उसने किस तरीके से कहा, बोला तो उसने कैसे बोला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब किस तरीके से, कोई कार्य तो हुआ है लेकिन वो कार्य किस तरीके से हुआ। जैसे कि घबरा कर वो उठा है, गिड़गिड़ा कर उसने कहा है और बनाकर उसने बोला है, रोनी सूरत बनाकर बोला है। तो क्या हुआ है, कुछ ना कुछ करके ही कोई क्रिया हुई है। तो ये होती है रीति, जो ये बता रही हैं, जो शब्द बेटा ये बता रही हैं बातों को, ये होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जो कहा, उठा और बोला, ये क्या है, क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं कैसे हुई हैं? घबरा कर, गिड़गिड़ा कर और बनाकर, रोनी सूरत बनाकर, ठीक है। तो कर वाले शब्दों में के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्षर क्रिया से ठीक पहले आते हैं, और ये वाले अक्षर बेटा हमेशा क्या होते हैं, क्रिया से ठीक पहले आते हैं। उठा क्रिया है, इससे पहले कहा क्रिया है, बोला क्रिया है, इनसे पहले जो ये आए हैं ये होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बेटा आपको भी ये जो क्रिया विशेषण है इनका प्रयोग करना है और वाक्य बनाने। देखो बेटा मैंने आपको कुछ बनाकर दिखाए हैं यहाँ पर। तो जैसे कि ये है घबराकर, घबराकर से हिरन शेर को देख घबराकर भागने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो घबराकर भागने लगा, ये भागने लगा कर क्या होता है बेटा, क्रिया होती है। गिड़गिड़ाकर, देखो चोर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाकर, यहाँ पर ये स्पेस हटा देना, गिड़गिड़ाकर रोने लगा। तो बेटा देखो ये क्या हुआ, रोने लगा मतलब क्या होता है, रोना भी एक क्रिया होती है, तो इससे पहले आ गया ये। फिर बनाकर, मैं पेंटिंग बनाकर खेलने चली गई। तो बेटा देखो
खेलने क्या है, क्रिया है, और उससे पहले क्या आया, ये शब्द आया है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और ये क्रिया से पहले आते हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, एक दिन दीप, यहाँ पर सॉरी बेटा ये क्वेश्चन है आपका, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली है। तो श्यामा ने माँ से क्या बोला, मैंने आपकी बात सुन ली है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए हुआ है। ठीक है, श्यामा बोल रही है ना मैंने आपकी बात सुन ली है, और आपकी मतलब किसको बोला गया है, माँ के लिए किया गया प्रयोग। तो जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पर क्या था, श्यामा माँ से बोली, तो क्या बोली, श्यामा माँ से बोली मैंने, तो श्यामा ने अब मैंने किसके लिए यूज किया है, श्यामा के लिए। ये क्या है, सर्वनाम है। जो सर्वनाम यहाँ पर क्या आना चाहिए था, श्यामा माँ से बोली कि मैंने का प्रयोग किया है, तो ये किसके लिए किया है बेटा, उसने अपने लिए। जब ये क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर जब हम कोई अन्य वर्ड का प्रयोग करते शब्द का, तो वो क्या होते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम भी अब कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया, जब हम अपने बारे में करते हैं या किसी तीसरे सुनने वाले के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी को सुनाने वाले के बात करते हैं, यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, या जो हमारी बात सुन रहा है उसके बारे में करते हैं, या फिर अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कहने वाले हम हो गए, जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तीनों के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते शब्द वो सर्वनाम है, और वो किस तरीके के सर्वनाम होंगे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचे रेखा खींचो। ठीक है, आपको इस पैराग्राफ में रेखा खींचनी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं। तो देखो बेटा, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। तो ये इसमें तो कोई सर्वनाम नहीं है, नामों का प्रयोग हुआ है। अब तभी उन्होंने, उन्होंने किन्होंने, दीपू और नीलू ने, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। किन की ओर चला आ रहा है बेटा, उनकी ओर। ठीक है, फिर पास आकर उसने, उसने किस लिए, किसने, किसकी बात हो रही है बेटा, लड़खड़ाते हुए आदमी की। तो एक आदमी की बात हो रही है। तो उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा मैं मतलब उस मतलब कि लड़खड़ाते आदमी ने अपने बारे में कहा। तो ये भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसी मतलब ये समझ लो, किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप, अब आप भी उसने दूसरों के लिए प्रयोग किया, मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, मुझे भी बेटा देखो। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे, आप यहाँ पर लिख दोगे इनको कि उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे, ये सारे क्या हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सारे आपको लिख देने हैं नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुल गई होगी। तो बेटा खुद सोचो कि क्यों खुल गई होगी। आप सोते हो, कई बार आपकी आंखें क्यों खुल जाती है, तो बेटा आपने वो दौड़ी दौड़ी बाहर गई, उसने देखा क्या, अंडे टूटे हुए हैं। तो श्यामा की आंख अचानक इसलिए खुल गई होगी क्योंकि उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी होगी। अंडे गिरे थे तो बेटा आवाज़ आई, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी अचानक से आंखें खुल गई। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।